आर्यन एक छोटे शहर के सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर थे और आर्यन भी उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहता था। शांत स्वभाव और पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाला आर्यन ज्यादातर समय अपनी किताबों के साथ बिताता। दूसरी ओर सिया बिल्कुल अलग थी। वह एक बड़े शहर से आई लड़की थी जो न केवल पढ़ाई में होशियार थी बल्कि खेल, संगीत और कला में भी माहिर थी। उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा हर किसी को अपनी ओर खींच लेते थे। स्कूल का पहला दिन यह आर्यन के लिए एक सामान्य दिन था। वह अपनी किताबें बैग से निकालकर पहले से ही अपनी सीट पर बैठा था। जैसे ही घंटी बजी, सभी छात्र अपनी जगहों पर बैठ गए। अचानक दरवाजे पर एक हलचल मची। एक लड़की जो शायद कक्षा में नई थी, हल्के से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई। सिया की पहली झलक ने पूरी कक्षा का ध्यान खींचा। उसने हल्के नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा रही थी। उसने शिक्षक से अनुमति लेकर कक्षा में प्रवेश किया और इधर उधर बैठने की जगह ढूंढने लगी। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसने आर्यन के पास की खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। आर्यन ने उसे एक नजर देखा और बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। पहली मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत कक्षा शुरू हुई और शिक्षक ने सबको अपना परिचय देने को कहा। मेरा नाम सिया है, उसने कहा। मैंने हाल ही में इस स्कूल में दाखिला लिया है। मुझे किताबें पढ़ना, खेलना और कला से जुड़े काम करना बेहद पसंद है। उम्मीद है कि मैं यहां जल्दी ही सबके साथ घुल मिल जाऊंगी। आर्यन ने बहुत साधारण तरीके से अपना परिचय दिया। मेरा नाम आर्यन है। मुझे पढ़ाई पसंद है। सिया ने महसूस किया कि आर्यन बाकी छात्रों से अलग है। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। पहली बातचीत छुट्टी के समय सिया ने आर्यन से बात करने की कोशिश की। तुम इतने चुप क्यों रहते हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने हल्की आवाज में जवाब दिया, मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करोगे तो शायद ये आदत बदल सकती है, सिया ने चुटकी लेते हुए कहा। उस दिन के बाद सिया ने तय कर लिया कि वह आर्यन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेगी। समूह प्रोजेक्ट कुछ दिनों बाद शिक्षक ने छात्रों को एक समूह प्रोजेक्ट करने के लिए कहा। आर्यन और सिया को एक ही टीम में रखा गया। ये प्रोजेक्ट उनके रिश्ते को और गहरा करने का कारण बना। सिया ने आर्यन को लाइब्रेरी के बाहर की दुनिया के बारे में बताया। आर्यन ने सिया को अपनी पढ़ाई में अधिक गंभीर होने की सलाह दी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना शुरू किया। पहला मजाक। एक दिन सिया ने आर्यन की नोटबुक छिपा दी और जब वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगा तो सिया ने जोर से हंसते हुए उसे वापस कर दिया। तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, उसने कहा। तुम्हें यह मजाकिया लगा? आर्यन ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, लेकिन सिया की मुस्कान देखकर वह भी हंस पड़ा। पहला झगड़ा। एक दिन सिया ने आर्यन से कहा कि उसे अपने व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। तुम हर समय किताबों में क्यों डूबे रहते हो? कभी कभी बाहर की दुनिया को भी देखो, उसने कहा। आर्यन ने जवाब दिया, शायद तुम्हें समझने में समय लगेगा कि मेरे लिए ये किताबें कितनी अहम हैं। लेकिन अगले दिन सिया ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा खुला देखना चाहती हूं। साल का अंत और गहराता रिश्ता जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दोस्ती गहरी होती गई। सिया का आर्यन के प्रति समर्पण। जब आर्यन किसी गणित के सवाल में उलझ जाता तो सिया उसका साथ देती। आर्यन का सिया को प्रेरित करना। सिया जब भी किसी चीज में हार मानने लगती, आर्यन उसे प्रोत्साहित करता। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे एक अलग मोड़ लेने लगी। अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक खास जुड़ाव महसूस होने लगा था। स्कूल का आखिरी साल सर्दी की एक सुबह थी। 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। यह साल न केवल आर्यन और सिया के लिए, बल्कि पूरे स्कूल के लिए महत्वपूर्ण था। यह साल उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। आर्यन हमेशा की तरह गंभीर और पढ़ाई में व्यस्त था। वहीं सिया पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरी हुई थी।
सिया का स्वभाव ऐसा था कि वह हर किसी से आसानी से घुल मिल जाती। उसने अपने उत्साह से 12वीं के नए सत्र को दिलचस्प बना दिया। दूसरी ओर आर्यन अब भी अपनी किताबों में डूबा रहता। 12वीं कक्षा में दाखिले के साथ ही पढ़ाई का दबाव और प्रतियोगिता बढ़ गई थी। तुम्हें नहीं लगता कि यह साल बहुत कठिन होने वाला है? सिया ने एक दिन पूछा। आर्यन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, अगर मेहनत करो तो कुछ भी कठिन नहीं होता। सिया ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, चलो इस बार मिलकर मेहनत करते हैं। तुम मुझे गणित पढ़ाना और मैं तुम्हें अंग्रेजी में मदद करूंगी। इस समझौते ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। अब वे एक दूसरे के लिए सहायक बन गए थे। साल का अंत नजदीक आ रहा था और स्कूल में विदाई समारोह की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सिया ने इस समारोह को खास बनाने का जिम्मा लिया। उसने अपने दोस्तों की टीम बनाई और नृत्य प्रस्तुति के साथ साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई। तुम भी इसमें हिस्सा लो, सिया ने आर्यन से कहा। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया, यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं बस किताबों के साथ खुश हूं। तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है आर्यन, सिया ने कहा। कम से कम एक बार तो कोशिश करो। सिया की बातों का असर हुआ। आर्यन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक कविता प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। आखिरकार वह दिन आ गया। सिया ने सफेद सूट पहना था जो उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा था। आर्यन ने हल्के नीले रंग का कुर्ता पायजामा पहना था जो उसे बेहद आकर्षक बना रहा था। सिया ने मंच पर अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। उसकी ऊर्जा और भावनाओं ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं आर्यन ने मंच पर अपनी कविता प्रस्तुत की। उसकी कविता सिया की प्रेरणा और दोस्ती पर आधारित थी। दोस्ती का एक रिश्ता जो हर रिश्ते से खास है, तेरे साथ बिताए पल हर पल मेरे पास है। सिया ने इस कविता को सुना और मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि यह कविता कहीं न कहीं उसके लिए ही थी। समारोह के बाद सिया ने आर्यन को गार्डन में बुलाया। तुम्हारी कविता बहुत खूबसूरत थी, क्या तुम कहना चाहते थे कि? उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ सिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे नहीं पता कि यह दोस्ती से ज्यादा है या कम, लेकिन मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूं। सिया कुछ देर चुप रही और फिर मुस्कुराई। तुमने बहुत देर कर दी आर्यन, मुझे भी यही महसूस होता है, लेकिन मैंने सोचा था कि पहले तुम कहोगे। उस पल दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्यार का इजहार किया। प्यार का इजहार होने के बावजूद दोनों ने यह तय किया कि वे अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे। हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, सिया ने कहा, और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे, आर्यन ने जवाब दिया। विदाई का पल। स्कूल का आखिरी दिन भावनाओं से भरा हुआ था। सभी छात्र एक दूसरे से अलविदा कह रहे थे। आर्यन और सिया ने भी एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, सिया ने कहा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। स्कूल की विदाई के बाद आर्यन और सिया ने अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग शहरों का रुख किया। आर्यन ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जबकि सिया ने साइंस में अपना करियर बनाने के लिए एक बड़े शहर के कॉलेज का चयन किया। उनके कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन उनका रिश्ता अब भी मजबूत था। फोन पर लंबी बातें, मैसेज और वीडियो कॉल्स ने उनकी दूरी को भुलाने का काम किया। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है, आर्यन ने एक दिन फोन पर कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सिया का कॉलेज बड़ा, आधुनिक और जीवंत था। नए दोस्त बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसका आत्मविश्वास और ऊर्जा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उसने जल्दी ही अपने जैसे कुछ दोस्तों का एक समूह बना लिया। दूसरी ओर आर्यन का कॉलेज तकनीकी था, जहां हर कोई अपने अपने प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई में व्यस्त था। यहां दोस्ती के लिए वक्त कम था। हालांकि आर्यन ने धीरे धीरे अपने साथियों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। कॉलेज की पढ़ाई पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी। आर्यन, मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत फंस गई हूं, क्या करूं? सिया ने एक दिन फोन पर कहा। चिंता मत करो, बस धैर्य रखो,
और धीरे धीरे काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने उसे सांत्वना दी, लेकिन सच्चाई यह थी कि आर्यन भी अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहा था। कई बार दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे। सिया के नए दोस्तों में एक लड़का, अमन, बहुत मददगार और मजाकिया था। सिया ने आर्यन को अमन के बारे में बताया। अमन बहुत अच्छा है, वह हमेशा मेरी मदद करता है, सिया ने कहा। आर्यन ने हल्के स्वर में जवाब दिया, अच्छा है, दोस्तों का होना जरूरी है। दूसरी ओर आर्यन की कक्षा में एक लड़की, कृतिका, उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। कृतिका बहुत समझदार है, उसने मेरा प्रोजेक्ट सही करने में मदद की, आर्यन ने सिया से कहा। सिया ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, अच्छा है। धीरे धीरे यह नए दोस्त उनकी बातचीत का विषय बन गए। एक दिन सिया ने आर्यन को अमन के साथ खींची गई तस्वीर भेजी। ये मेरे ग्रुप का सबसे अच्छा दोस्त है। आर्यन ने जवाब में लिखा, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह तस्वीर चुभ गई। कुछ ही दिनों बाद सिया ने देखा कि आर्यन ने कृतिका के साथ ग्रुप स्टडी की तस्वीर पोस्ट की थी। तुम्हारी यह कृतिका हर जगह क्यों होती है? सिया ने गुस्से में पूछा। तुम्हें अमन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृतिका से है? आर्यन ने पलटकर सवाल किया। इस छोटी सी बात ने बड़ी बहस का रूप ले लिया। उनकी बातचीत में अब प्यार से ज्यादा तकरार होने लगी। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, सिया ने एक दिन कहा। और तुम्हें मेरे विश्वास की कद्र नहीं, आर्यन ने जवाब दिया। दूरी और गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया था। अब वे फोन पर कम बात करने लगे थे। एक दिन सिया ने आर्यन को फोन पर कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए। आर्यन ने भी सहमति जताई, लेकिन उसके दिल में दर्द था। शायद यही सही है, उसने कहा। दोनों ने यह तय किया कि वे कुछ समय तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ब्रेकअप के बाद सिया ने खुद को अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त कर लिया। अमन ने उसे इस मुश्किल समय में संभाला। तुम मजबूत हो सिया, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अमन ने कहा। दूसरी ओर आर्यन ने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई और अपनी प्रोजेक्ट्स में लगा दी। कृतिका उसकी मदद करती रही, लेकिन वह किसी से अपने दिल की बात नहीं करता था। दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे की यादें उन्हें बार बार पीछे खींच लातीं। क्या मैंने सही किया? सिया ने खुद से पूछा। शायद मैंने उसे समझने में गलती की, आर्यन ने सोचा। कॉलेज के आखिरी साल में दोनों ने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। सिया को एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी का ऑफर मिला और आर्यन को भी अपने सपनों की नौकरी मिल गई। 2 साल बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में स्थिरता पाली थी, लेकिन दिल के एक कोने में अब भी पुरानी यादें जिंदा थीं।